इजराइल अमेरिका वीएस ईरान, क्या सच में खत्म हो गए अली खामनोई? महायुद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 की वो सुबह जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी। घड़ी की सुइयां जब 5:15 पर पहुंची तो मिडिल ईस्ट के आसमान से आग नहीं बल्कि मौत बरस रही थी। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। दावा है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की छाती पर अब तक का सबसे बड़ा वार किया है। निशाना कोई मिलिट्री बेस नहीं बल्कि ईरान के सबसे ताकतवर इंसान अली खामनोई। दुनिया के न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस दौड़ रही हैं कि खामनोई मारे गए, लेकिन तेहरान के गलियारों से खबर आ रही है कि वो सुरक्षित हैं और इस जंग को लीड कर रहे हैं। तो सच क्या है? क्या वाकई ईरान का सूरज डूब चुका है या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? ऑपरेशन लायन रोड वीएस एपिक फ्यूरी हमला इतना सटीक था कि रोंगटे खड़े कर दें। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पर बंकर बस्टर मिसाइलों ने हमला किया। इजराइल ने इसे नाम दिया ऑपरेशन लायन रोड, अमेरिका ने इसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। धमाका इतना जोरदार था कि कई टॉप कमांडर मलबे में तब्दील हो गए। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि मलबे से खामनोई की वो मशहूर अंगूठी मिली है जिसे वो हमेशा पहनते थे। लेकिन क्या अंगूठी का मिलना मौत की पुष्टि है या ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ऑपरेशन फतेह खैबर शुरू कर दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन इजराइल की तरफ कूच कर चुके हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई और कतर जैसे देशों में भी अफरा तफरी का माहौल है। दुबई के आलीशान बुर्ज और अपार्टमेंट्स खाली हो रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और अंडरग्राउंड पार्किंग में भाग रहे हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की पहली आहट है? सवाल ये उठता है कि ईरान के सबसे सुरक्षित बंकर का पता दुश्मनों को कैसे चला? क्या ईरान के अंदर ही कोई विभीषण छिपा है? दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ इस पूरे मिशन के पीछे बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना किसी अंदरूनी गद्दारी के खामनोई की सटीक लोकेशन जानना नामुमकिन था। क्या ईरान की सरकार के अंदर ही कोई है जो सत्ता पलटना चाहता है? लेकिन इस नफरत की आग में सबसे ज्यादा कौन जल रहा है? बेगुनाह लोग। ईरान के दक्षिणी हिस्से में एक स्कूल पर मिसाइल गिरी। वो मंजर रूह कंपा देने वाला था। किताबें खून से सनी थीं और नन्हे जूते मलबे में दबे थे। जंग चाहे जो भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। अगर ये युद्ध नहीं थमा तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। होर्मुज जल संधि, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहाँ से दुनिया का तेल गुजरता है, अगर ईरान ने उसे बंद कर दिया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। यही नहीं, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय भाई बहन काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। क्या भारत को एक और बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू करना होगा? अब लौटते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या अली खामनोई जिंदा है? एक तरफ मलबे से मिली अंगूठी का दावा है तो दूसरी तरफ ईरान का सरकारी प्रोपेगेंडा। सच इस धुएं के पीछे कहीं छिपा हुआ है। आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ लौटेगी या महाविनाश की तरफ। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी सटीक और प्रभावशाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।